नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज फिर एक महत्वपूर्ण मसले पर करेंगे बात और आज के हमारे ज्योतिष विश्लेषण में हमारे सवालों के निशाने पर रहेगी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अपने व्यवहार से नजर आई है और जिस तरह से विरोध हुआ है, कंगना रनौत ने पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उससे महाराष्ट्र सरकार कभी आक्रामक तो कभी बेखुद पर नजर आ रही है और पूरे हिंदुस्तान में उसकी किरकिरी भी हो रही है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? आपका समय जब तक ठीक रहता है, आप चाहे कैसे भी चल लें, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही आपके ग्रह नक्षत्र पलटी मारते हैं, वैसे ही आपकी सत्ता भी सड़क पर आ जाती है। यानी सत्ता पर बैठे हुए लोग कब सड़क पर आते हैं और कब सड़क का आदमी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, ये सब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से होता है। आज हमारे साथ सुप्रसिद्ध युवा ज्योतिषी मनीष कुमार सिंह गोरखपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं और इसी मसले के साथ जी मनीष जी, इसी मसले के साथ आज हम उनसे सवाल करेंगे कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। मनीष कुमार सिंह जी, आपके ग्रह नक्षत्र क्या बताते हैं? देखिए, मुझे एक चीज लगता है कि जिस दिन से उद्धव सरकार बनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद उद्धव ठाकरे जी एक गिलास पानी भी उस दिन से आराम से नहीं पिए होंगे आज तक। ये अजीबोगरीब विडंबना है, जिस दिन से उनकी सरकार बनी तीस दिन से कोई ना कोई समस्या आ ही रही है। अब मैटर ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पर तीन पार्टियों की सरकारें हैं, मतलब मिल करके तीन पार्टियों गठबंधन की सरकार चल रही है। तो अभी कुछ महीने पहले जून में सुशांत सिंह का एक घटना हुआ और उसके उपरांत अभी कंगना का रनौत का बात उठी है। तो देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कंगना रनौत के फैक्टर से महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, चाहे मीडिया में कोई भी बात उठ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। महाराष्ट्र की सरकार को जब तक चलना है वो चलेगी। कंगना रनौत कुछ नहीं कर पाएंगी उनका। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकती हैं वो। हाँ, मतलब ये जो संख्या का खेल है भाई, सरकार चलाने का मतलब है कि विधानसभा में बहुमत, ठीक है। तो उस विषय को लेकर के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी जी। और ये पब्लिक ओपिनियन जो भी चेंज हो, उसका पब्लिक ओपिनियन चेंज हो तो आगे चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन करेंटली उनके कोई विधायक ऐसा नहीं है कि इससे नाराज होकर त्याग पत्र दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है जी, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि क्या होगा आगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ही ये सितंबर महीना क्रॉस होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब महीने जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल के महीने रहेंगे। हाँ, और 24 जनवरी 2021 का यह डेट है, इसके पूर्व सरकार गिरेगी, मतलब उद्धव सरकार गिर जाएगी। जी हाँ। अब फिर से यहाँ अजीत पवार का फैक्टर आएगा एक बार। जो अजीत पवार हैं वो फिर से कहीं ना कहीं मतलब कि दिखाई देने लगेंगे। हाँ, एनसीपी, देखिए महाराष्ट्र सरकार को गिरने का रोल एनसीपी के ही द्वारा मुख्य रूप से कहीं ना कहीं चालू होगा जी, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए समय अनुकूल नहीं चल रहा है जी। और मैंने बहुत पहले से भविष्यवाणी की हुई है मेरे फेसबुक इत्यादि पर कि मैंने लिखा है कि 12 जुलाई 2020 से 24 जनवरी 2021 का समय उद्धव सरकार के लिए सही नहीं है और अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, ये और बड़ी बात है। और बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहां चुनाव जीतेगी, ये भी बड़ी बात है जी। इस चीज की भी मैं भविष्यवाणी पहले से किया हूँ। तो वहाँ की स्थितियाँ वैसे अनुकूल नहीं दिख रही हैं।
अब बात सुशांत सिंह की और कंगना रनौत की। तो सुशांत सिंह का जो भी मैटर एंगल है, मैंने 27 जून को ही ये इस बारे में भविष्यवाणी किया था कि सुशांत सिंह का कोई भी मर्डर नहीं हुआ, ठीक, उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। ये मेरी प्रिडिक्शन है जी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और मैंने उसी समय यह भी लिखा है कि ये रिया चक्रवर्ती बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी, और वो भी सत्य हो गया। मैंने लिखा था कि 3-4 महीने में ये गई, मतलब फंसेगी, तो वो तो हो ही गया। मान लीजिए वो तो जेल में है और एनडीपीएस में चली गई है। तो देखिए ये मैटर मर्डर से कन्वर्ट होके एनडीपीएस पर गया, ठीक। तो अब सारी एजेंसियां एनडीपीएस के साथ चली गई, ठीक है। अब देखिए कंगना रनौत आ गई। कंगना रनौत के आने से एक चीज ये हुआ कि जो लोग मनमाना करते हैं, बम्बई फिल्म उद्योग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उनके प्रति लोगों को अवश्य ही क्रोध आ गया है। हाँ, ये हो गई है बात बहुत बड़ी। ये एक अलग फैक्टर है। मतलब कंगना रनौत के प्रति जो मैटर जो उठा, या कंगना रनौत ने जो मैटर उठा लिया, तो उसके प्रति भारत के आम जनता जो हिंदी फिल्में देखती है, आसाम से, गुजरात से लेकर, पंजाब से लेकर के दक्षिण भारत के, हाँ, जो भी एरिया है जो हिंदी फिल्मों को देखते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ ही गया है। ये गुस्सा सुशांत सिंह को लेकर के नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अभी तो मर्डर है या नहीं है, इसी में लोग फंसे थे जी। लेकिन जो वहां पर शिवसेना ने सीधे कंगना रनौत पर किया, ठीक है, इससे ये गुस्सा बना। और आने वाला 3 महीना, मतलब ये तो चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बॉलीवुड के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। काफी अधिक इसमें दिक्कतें, अशुभ समाचार, कुछ लोगों की मृत्यु होने वाली है, कुछ लोग फंसने भी वाले हैं, फंसने वाले भी हैं, कुछ लोग की डेथ होने वाली है, ठीक है। तो बॉलीवुड के लिए ये महीने काफी जटिल होने वाले हैं धीरे धीरे करके। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत का उद्धव सरकार गिराने से नहीं, कंगना रनौत का उद्धव सरकार गिराने से कोई संबंध नहीं है। नए चुनाव में बीजेपी के आने में कंगना रनौत की भूमिका हो जाएगी, सहयोग करेंगी। और कंगना रनौत कहीं न कहीं बीजेपी बहुत जल्दी ही उनको राज्यसभा में भेजेगी, मतलब वो बहुत बड़े पद पर जाएगी। हाँ, उनके पास वो गुप्त रूप से कोई हिडन एजेंडा है, उनके पास कोई प्लानिंग है, हाँ, और उनकी प्लानिंग कुछ और भी है, और वो जल्दी ही आप देखेंगे कि वो राज्यसभा में जाएंगी। हाँ, और ये चीज बीजेपी को बहुत मदद करेगा जी जी जी, स्पेशली महाराष्ट्र में भी बहुत मदद करेगा जी। हाँ, तो कंगना रनौत का डायरेक्ट संपर्क नहीं रहेगा। मनीष जी, सीधी सी बात है, आपकी भविष्यवाणी का अगर मैं सार निकालूं तो ये है कि जनवरी तक जो महाराष्ट्र सरकार है जी, वो गिर जाएगी, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 24 जनवरी का जो ये समय है उद्धव सरकार के लिए बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पर सरकार गिरेगी, उसमें एनसीपी बहुत महत्वपूर्ण कारक होगा। अजीत पवार पुणे पिक्चर में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 2021 में वापस चुनाव की बात आप कह रहे हैं, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभी कुछ समय बीतने दीजिए, आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति का समाचार टीवी और अखबारों में आने लगेगा। मनीष जी, तब एक बात साफ है कि उद्धव जी को, और ये जो उद्धव की जो शिवसेना है, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तो नहीं कह सकते, नहीं, वो तो है ही नहीं। अगर बाला साहब की शिवसेना कहेंगे तो बाला साहब का अपमान होगा, क्योंकि बाला साहब की शिवसेना ये नहीं हो सकती। वो राष्ट्रभक्त और स्वाभिमानी शिवसेना थी जो महिलाओं का सम्मान करना जानती थी। और यहाँ पर उद्धव की शिवसेना जो है, जब उद्धव सरकार गिरेगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी 2021 में, तो फिर कहीं ना कहीं इनके पापों का भी प्रायश्चित हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं और आज बताता हूँ आपको, और सारे दर्शक इस बात को ध्यान रखें, जब जब ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक पद ग्रहण करेगा, उसको उसी दिन से दिक्कत होने लगेगी। मतलब क्या बात है, बाला साहब ठाकरे इस बात को जानते थे, इसका मतलब? यस,
वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे। उसको और उसकी पार्टी को उसी दिन से दिक्कत होगी। बहुत बड़ी बात है। और बाल ठाकरे जी को ये बात पता थी। उन्होंने इसीलिए कभी भी पद धारण करने का प्रयास नहीं किया और अपने परिवार में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का भी प्रयास नहीं किया। जी हाँ जी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अपने तो पद पर आए, उनके लड़का चुनाव लड़ गया। हाँ तो मतलब दो व्यक्ति सीधे राजनीतिक पद पर प्रवेश कर गए और इसका परिणाम क्या हुआ ठाकरे फैमिली में या शिवसेना में। तो ये चीज हमेशा याद रखिए और पूरे दर्शक याद रखें कि जब जब ठाकरे फैमिली सीधे एंट्री करेगी पॉलिटिक्स में, मतलब कि सीधे शासन में आएगी, हाँ जी, पद पर आएगी, तो समझ लीजिए कि उसके दुर्दिन चालू हो गए, तभी वो पद पर जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है। वो किसी को पद पर बैठा दें जो किंग मेकर बने, सीधी सी बात है, किंग मेकर बने, किंग बनने का प्रयास न करें। वो किसी को भी पद पर बैठा दें जो उनके परिवार का ना हो। बिल्कुल, तब चलेगा काम, तब चलेगा मैटर। लेकिन जो ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति बैठा वहीं पर वो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा उनका भाग्य है, ऐसा उनकी स्थितियां हैं, ये उनका कुंडली है। ये चीज बाल ठाकरे जी भी जानते थे। जी जानते थे, शायद तभी उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की और तभी उनका जीवन बड़ा बेदाग रहा और बड़ा आदर्शमय जीवन रहा। लोग आज भी सम्मान करते हैं। तो मैं पुनः अपनी भविष्यवाणी रिपीट कर देता हूं कि कंगना रनौत जी के स्टेप से करेंटली गवर्नमेंट को ऊपर सीधे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई संख्या गणित में कंगना रनौत कुछ कर नहीं पा रही हैं, न कर पाएंगी। वो तो स्वयं अजीत पवार कुछ न कुछ करने वाले हैं। जी 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 जो सरकार को परेशान करना है वो अजीत पवार करेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी, ठीक है, वो चुपचाप बैठ करके ये गेम देखेंगे। अभी वो ये गेम देखते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर कुल मिलाकर 2021 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रही है। 2021 के लास्ट में या 22 के फर्स्ट पहले महीने तक के पहले चरण में, पहली तिमाही में। मतलब आप एक चीज जान जाइए, ये सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। और मैं इसके साथ एक और भविष्यवाणी कर देता हूँ कि कांग्रेस की सरकारें जहाँ भी हैं, कुछ बड़े स्टेट मान लीजिए वो बचा है राजस्थान, मेरी जो जानकारी है, पंजाब है, पंजाब फिर भी अभी एक छोटा स्टेट है, राजस्थान के सामने पंजाब क्या है। तो राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ भूकंप आने ही वाला है। अभी तो आके गया है, अभी आके गया है, बस सब चालू हो जाएगा। गहलोत सरकार को जाना ही है, गहलोत सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ जाएगा या जाना ही है। जी जी जी, ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी ये घटनाएं महाराष्ट्र और राजस्थान में आने वाले 15-20 दिनों के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई फुलझड़ियां छूटने लगेंगी, इस प्रकार की चालू हो जाएगा गेम। जी चलिए, बहुत बड़ी भविष्यवाणियां, और ये महाराष्ट्र के संदर्भ से निकल करके अब राजस्थान तक भी आ गई है। वीवर हमारे साथ थे एस्ट्रोलॉजर मनीष कुमार सिंह गोरखपुर से, और ये अपनी भविष्यवाणियों के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ बेबाक भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद। सभी बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज की भविष्यवाणियों से संबंधित इस वीडियो का आनंद लीजिए और इसे अपने तक पहुँचाइए। जिस तरह से ग्रह नक्षत्र बताते हैं आने वाले समय की कहानी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी नमस्ते।